हेलो डियर वंस, मैं आप सभी का हरियाणा जीके की क्लास में बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। आज हम हरियाणा जीके की जर्नी को अम्बाला ज़िले तक लेकर के चलेंगे। अम्बाला ज़िले की स्थापना 1 नवंबर 1966 को, जब हरियाणा पंजाब से अलग होकर के एक अलग राज्य बना था, उसी समय हो गई थी। अम्बा राजपूत के द्वारा स्थापना किए जाने के कारण इसका नाम अम्बाला पड़ा। लेकिन लोगों के बीच में एक धारणा यह भी है कि यहाँ अम्बा देवी का मंदिर मिलता है, तो उसी के नाम पर इसका नाम अम्बाला पड़ा। पुराने समय में यह कुणिंद गणराज्य हुआ करता था। यह आर्यों की राजधानी भी रहा है। इसके अगर अन्य नामों की बात की जाए तो इसको वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी कहा जाता है, इसको साइंस सिटी ऑफ हरियाणा भी बोला जाता है, इसको मिक्सी सिटी भी बोला जाता है। इसके साथ साथ आमों का शहर भी इसको बोला जाता है। क्षेत्रफल की अगर बात कर ली जाए तो वो 1574 स्क्वायर किलोमीटर रहेगा। पॉपुलेशन की अगर बात की जाए तो 11,28,600 रहेगी। पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें तो वो 717 पर्सन्स पर किलोमीटर यहाँ पर निवास करते हैं। लिंगानुपात, सेक्स रेशियो की अगर नवीनतम लेटेस्ट 2022 के आंकड़ों के अनुसार अगर हम बात करें तो वो 922 फीमेल चाइल्ड पर 1000 मेल चाइल्ड रहेगा। तहसीलें यहाँ मुख्यतया 4 हमें मिलती है, जिसमें अम्बाला अपने आप में, अम्बाला कैंट, नारायणगढ़ और बराड़ा है। पर्यटन केंद्रों की अगर बात करें तो किंगफिशर हमें यहाँ पर मिलता है। सीमाएं मुख्यतया 3 जिलों से लगती है, जिसमें यमुनानगर, पंचकुला और कुरुक्षेत्र प्रमुख है। राज्यों की बात करें तो 2 राज्यों से अम्बाला जिले की सीमा लगती है, उसमें से हिमाचल प्रदेश और पंजाब रहेंगे। महत्वपूर्ण स्थलों की अगर बात की जाए तो अम्बाला छावनी सबसे पहले आता है। इसकी स्थापना 1843 में हुई थी। यह भारत का सबसे पुराना कैंट है। अम्बाला कैंट में एसडी कॉलेज, सनातन धर्म एसडी कॉलेज मिलता है, जिसकी स्थापना 1916 में लाहौर में हुई थी। उसके बाद 1947 में यह इंडिया के हिस्से आ गया था। सुषमा स्वराज ने स्नातक एसडी कॉलेज से ही की थी। अम्बाला कैंट में सेंट थॉमस चर्च है, तो याद रखिएगा सेंट थॉमस चर्च अम्बाला कैंट में है, जो कि 1857 में यहाँ पर बनाया गया था, जो भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान यानी 1965 में नष्ट कर दिया गया था। अम्बाला कैंट में 1857 की क्रांति में शहीद हुए सैनिकों की याद में वॉर हीरो मेमोरियल भी बनाया गया है। तो याद रखिएगा वॉर हीरो मेमोरियल अम्बाला में हमें मिलता है और 1857 की क्रांति में शहीद हुए सैनिकों की याद में ही यह बनाया गया है। और ऐसा माना जाता है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ के साथ साथ अम्बाला कैंट से भी हुई थी। मंजी साहिब गुरुद्वारा हमें यहाँ मिलता है। लखनौर साहिब गुरुद्वारा, जो कि गुरु गोविंद सिंह जी का ननिहाल माना जाता है, यहाँ पर मिलता है। नोगजा पीर की दरगाह हमें यहाँ देखने को मिलती है। इसके साथ साथ आप याद रखिएगा कि 15 नवंबर 1949 को नथुराम गोडसे को अम्बाला की सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। अब हम बात कर लेते हैं शिवालिक पहाड़ियों के विस्तार की। सबसे ज़्यादा शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार अम्बाला ज़िले में हमें मिलता है, जिस कारण हरियाणा के ज़िलों में अगर बात की जाए तो वो सबसे ज़्यादा बारिश, वर्षा यहाँ पर होती है, जो कि 120 mm वार्षिक है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा आम और हल्दी का उत्पादन अम्बाला ज़िले में होता है। अगर क्षेत्रीय अभिलेखागार अम्बाला मंडल में जो है उसकी स्थापना की बात कर ली जाए तो 1 अप्रैल 1986 को हुई थी। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि अम्बाला मंडल के क्षेत्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1986 को हुई थी।
अंबाला को लाला राय बहादुर मुरलीधर की कर्मभूमि भी कहा जाता है। मुरलीधर हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा 1886 में लेकर आए थे। अंबाला से एक लेखक भी हुए हैं जिनका नाम आपको पता होना चाहिए, दीप स्वदेशी, जिनका नाम है दीप स्वदेशी की किताब कोर्ट मार्शल यहाँ से प्रकाशित हुई है। राष्ट्रभाषा के विचारक मंच के संस्थापक जयप्रकाश गुप्ता जी अंबाला से। राष्ट्रभाषा विचारक मंच, उसके संस्थापक हैं जयप्रकाश गुप्ता जी, वो अंबाला से हैं। शुद्ध से 12 खड़ी की लिखाई का प्राचीनतम अभिलेख हमें प्राप्त हुआ है। शुद्ध प्राकृतिक रूप से बना एक त्रिकोणीय गढ़ हुआ करता था। यहाँ से तोमर और चौहान शासकों के सिक्के खुदाई में हमें मिले हैं। तो याद रखिएगा, शुद्ध अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। नदियाँ, अगर नदियों की बात करें तो मुख्यतः हमें 3 नदियाँ यहाँ पर मिलती है, जिनमें मारकंडा, टांगरी और घग्गर है। अंबाला के ऊपर से सतलज नदियाँ, जिसको हिंदी में हम सतलुज नदी बोलते हैं, और नीचे से यमुना नदी बहती है। प्रसिद्ध व्यक्तित्व की अगर बात कर ली जाए तो सुषमा स्वराज, ओमपुरी, जूही चावला, परिणीति चोपड़ा अंबाला से संबंधित हैं। हरियाणा में सबसे ज़्यादा पक्की सड़कें होने का गौरव भी अंबाला को प्राप्त है। रेलवेज यहाँ पर 1873 में आया था। सबसे ज़्यादा सिखों की जनसंख्या की अगर बात कर ली जाए तो वो अंबाला में हमें मिलती है, जो कि 25% टोटल पॉपुलेशन का है। हरियाणा का पहला समाचार पत्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, जिसका नाम है जैन प्रकाश, उसका प्रकाशन अंबाला से ही हुआ था 1885 में, और ये प्रकाशन जियालाल जैन ने किया था। यानी उसके संपादक कौन थे? जियालाल जैन। और समाचार पत्र था जैन प्रकाश, यानी उन्होंने अपने ही नाम पर इसका प्रकाशन किया था। अंबाला में फार्मा सिटी भी बनाई जा रही है। यहाँ सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे मिलते हैं, यानी अगर हरियाणा में ज़िलों की बात कर ली जाए तो अंबाला में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवेज देखने को मिलते हैं, जिसमें NH5, NH7, NH44, NH152, जो अपने आप में पहले NH65 हुआ करता था, और NH334 प्रमुख है। अभी लास्ट में मैं आप सभी के लिए सरप्राइजिंग ट्रिक लेकर के आया हूँ, जिससे जो अंबाला ज़िले से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो आपको याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए, ये रही अपनी ट्रिक। बाबा शिव प्रकाश के वहम को गोडसे ने अंबाला से लगाम दी। आप इस ट्रिक को याद रखिएगा। ज़रा इस ट्रिक से देखिए, बा से बारिश, यानी सबसे ज़्यादा अगर बारिश की बात की जाए तो अंबाला में रहेगी, और बा से राय बहादुर, आप याद रखिएगा। शिव से शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार सबसे ज़्यादा अंबाला में है। प्रकाश से जैन प्रकाश समाचार पत्र जो है उसका प्रकाशन अंबाला से हुआ। यहाँ से वह देखिए वैज्ञानिक उपकरण, और है से हल्दी, यानी हल्दी का उत्पादन, और यहाँ से देखिएगा एम से मै से मैंगो सिटी, मिक्सी सिटी। को कांग्रेस की पहली शाखा यहाँ पर आई थी। गोडसे को फांसी 15 नवंबर 1949 को यहाँ की सेंट्रल जेल में दी गई थी। से सड़कें जो यहाँ पक्की है, यानी सबसे ज़्यादा पक्की सड़कें हमें अंबाला में मिलती है। उसके बाद में ल से लखनऊ, यानी लखनऊ गुरुद्वारा, ग से गुरुद्वारा यहाँ हमें मिलता है। मंजी साहिब गुरुद्वारा भी हमें यहाँ पर मिलता है। उसके बाद दी से दीपक स्वदेशी। दीपक स्वदेशी ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है कोर्ट मार्शल। तो ये एक लेखक हैं, आप याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।